हेलो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। और इस क्वेश्चन में बोला गया दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसका भी हम लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं पहले, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। एक कोण जो हो 90 डिग्री हो और बाकी जो दो कोण हो वो कोई भी एंगल का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ABC यहाँ पे हम लोग लिए हैं और इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है यहाँ पे, ये देखिए AC है, ये होता है कर्ण, ठीक है। और हम लोग इसको इंग्लिश में H से डिनोट करेंगे। और बाकी जो दो भुजाएं बच रही है उसमें से एक होता है आधार, ये रहा आधार, और इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा भुजा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, है ना। और लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में क्या होता है, एक संबंध होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस संबंध को देखते हैं। वो संबंध क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण को स्क्वायर किए, इसके बाद दो भुजाएं जो बच जा रही हैं आधार, ठीक है, आधार और लंब, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो वो लंब मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं तो H का स्क्वायर, आधार को B से डिनोट करते हैं तो B का स्क्वायर, और लंब को P से डिनोट करते हैं तो P का स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग H बराबर आ जाता है यहाँ पे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यह हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है √5 को, √5 ये बोला गया है। तो यहाँ पे √5 किस तरह से आ सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे B को 2 इकाई लें, B को 2 इकाई और P को 1 इकाई लें और इसमें हम लोग रखें तो H बराबर हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पे H बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 1, और इस तरह से H का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है √5। यानी कि एक कंस्ट्रक्शन जो होगा वो इस आधार पे होगा कि हम लोगों को आधार जो हो वो 2 इकाई का हो और जो लंब हो वो 1 इकाई का हो। इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे संख्या रेखा पर। तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेंगे। तो ये रहा संख्या रेखा, ठीक है। ये रहा हम लोगों का संख्या रेखा। संख्या रेखा पर बीच में एक कहीं पे 0 होता है और 0 के राइट साइड हम लोग क्या करेंगे, एक इकाई का एक हम लोग लेंथ, कोई भी लेंथ हम लोग लेंगे अपना सुइटेबली। तो हम लोग को कुछ भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग 1 इकाई मानेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 इकाई। इसी तरह से लेफ्ट साइड भी संख्याएं माइनस में रहेंगी, यहाँ -1 और इस तरह से -2, है ना। अब हम लोग क्योंकि 2 इकाई आधार हम लोग को लेना है 2 इकाई, तो यहाँ पे हम लोग O और जो 2 इकाई जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हम लोग एक बिंदु लेंगे A, और इसी बिंदु पर हम लोग एक लंब खींचेंगे जो कि 1 इकाई के बराबर का होगा। तो ये रहा, हम लोगों ने लंब खींच दिया, और इस लंब को हम लोग दूसरा बिंदु जो होगा उसको B नाम देंगे, तो ये AB हो गया। और O और B को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से। तो ये OAB एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे OA जो होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, OA जो होगा वो 2 इकाई होगा, ठीक है। और AB जो होगा वो 1 इकाई होगा, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या करना है,
ओ बी बराबर क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, है ना, ओ ए बी में क्या है, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाओं का जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ओ बी क्या है यहाँ पे कर्ण है, ओ ए क्या है आधार है, और ए बी लंब है, और इस तरह से ये रिलेशन आ जाता है। अब ओ बी हम लोगों को पता नहीं है तो ओ बी हम लोगों को निकालना है। ओ ए जो है वो 2 इकाई का है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और ए बी क्या है 1 इकाई है तो इसका यहाँ पे 1 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे ओ बी बराबर जो आ जाएगा हम लोगों का, देखते हैं, ये 4 हो गया और इधर 1, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर हम लोग के पास आ गया यहाँ पे 5, और ओ बी बराबर आ गया हम लोग का √5। इस तरह से ये रहा √5। तो हम लोग यहाँ पे √5 जो ओ बी जो आया है वो यहाँ पे √5 यहाँ पे आ गया है। अब क्योंकि ओ बी जो है वो संख्या रेखा पर नहीं है ना, तो इसको संख्या रेखा पर लाना होगा। तो संख्या रेखा पर हम लोग किस तरह से ला सकते हैं, इसको हम लोग कंपास की सहायता से संख्या रेखा पर ला सकते हैं। क्या करेंगे, ओ को हम लोग केंद्र मानेंगे और ओ बी को त्रिज्या मानेंगे, और उसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त का चाप खींचेंगे जो कि संख्या रेखा को किसी बिंदु पर कट करेगा, और उसी बिंदु को हम लोग √5 बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो कंपास का क्या करना है, पेंसिल वाला जो बिंदु है उसको बी पे रखना है, और दूसरा जो बिंदु पॉइंटर होगा वो ओ पे रहेगा। इस तरह से ओ बी त्रिज्या मानकर एक वृत्त का चाप खींचना है इस तरह से, जो कि संख्या रेखा को किसी बिंदु सी पर कट करेगा, और यही सी जो होगा ये √5 को शो कर रहा होगा, है ना, √5। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।